बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया आंचल में। बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया आंचल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में। बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया आंचल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में। बाबा प्यार तुम्हारा, बाबा प्यार तुम्हारा। देखता रहूं तुझको सदा मैं, कहता है मेरा दिल। जीवन के गम मिटे हैं सारे, मिल गई है मंजिल। देखता रहूं तुझको सदा मैं, कहता है मेरा दिल। जीवन के गम मिटे हैं सारे, मिल गई है मंजिल। खुशी की रंगत छा गई है जीवन के कमल में। खुशी की रंगत छा गई है जीवन के कमल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में। बाबा प्यार तुम्हारा, बाबा प्यार तुम्हारा। तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये तन मन। सांसों में बसे हो बाबा, ये कहती है धड़कन। तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये तन मन। सांसों में बसे हो बाबा, ये कहती है धड़कन। गूंज उठी है स्नेह की सरगम मेरे मन महफिल में। गूंज उठी है स्नेह की सरगम मेरे मन महफिल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में। बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया आंचल में। बाबा प्यार तुम्हारा हमने बांध लिया आंचल में। दिल तुझको याद करता एक एक पल में। बाबा प्यार तुम्हारा, बाबा प्यार तुम्हारा। बाबा प्यार तुम्हारा, बाबा प्यार तुम्हारा। शांति। ओम शांति भैया। हाँ जी, साकार बोली रिवाइज करते हैं मिलकर सब। हाँ बिल्कुल। ओम शांति। बाबा ने कहा है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस में सदा तैयार रहना है और सबके लिए रहम दिल बनना है। और बुद्धि में ये रहना चाहिए ये पाप आत्माओं की दुनिया अभी खत्म होनी है, इसका विनाश तो होना ही होना है और हमें इस पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को उतार के अब अपने घर शांति धाम जाना है। बुद्धि में रहे कि ये नाटक अब पूरा हुआ, बस कुछ समय की बात है, हमें अपना चोला बदल अपने घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है तूफान तो लगेंगे ही, लेकिन नंबर 1 देवमान है हमारा। घड़ी घड़ी बच्चे देवमान में आ जाते हैं, अगर देवमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझें
और बाबा ने बताया आज कि सतयुग में तो अपने को आत्मा समझते हैं, जानते हैं कि अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम अपने को देह समझ बैठे हैं सब। हम अपने को देह समझते हैं, तभी तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, मनुष्यों को जैसे। तो जब वहाँ तो पता चल जाता है सतयुग में तो। ये आज आप बताया कर्मों का बहुत अच्छा बताया बाबा ने, कि कर्म तो सब कूटते हैं, क्योंकि माया के राज्य में कर्म विक्रम ही बनते हैं, इसलिए कर्म कूटते रहते हैं। यानी कि जो हमारा हिसाब किताब में हम भुगतते हैं ना, तो स्वर्ग में ऐसे कर्म नहीं होते हैं जो कूटने पड़े। कोई भी विक्रम ना हो, इसके लिए एक याद करो और देहमान को छोड़ो। तो बाबा ने दो चीज पर आज जोर दिया है, कि एक याद करो और देहमान को छोड़ो, यही मेन चीज है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ना बहुत नशे वाली बात बताई है, मतलब फीलिंग वाली बात बताई है, स्मृति वाली बात बताई है कि हम ईश्वर की गोद में हैं। बड़ा भारी नशा होना चाहिए, और फिर हम जो है देवता ही गोद में जाएंगे, जहाँ जो है सुख ही सुख है। और दूसरे रूप में ये बता दिया कि हम रावणपुरी को छोड़ के शिवपुरी और कृष्णपुरी की तरफ जा रहे हैं। कैसे नवीनताओं से बाबा हमें उमंग उत्साह भरता रहता है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सबको सुख देना है, लेकिन मर्यादा में रहकर सुख देना है। आज बाबा बागवान बन के आए हैं और हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन के बीज बोते रहते हैं श्रेष्ठ कर्मों के। कलम निकलती है, फिर भी माया के तूफान लग जाते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, ये है माया के विघ्न। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ही कहा कि इसमें कि तूफान तो आएगा ही, लेकिन तूफान लगते हैं तो बाबा से पूछना है कि ऐसा ऐसा ये तूफान आता है, मैं क्या करूं। तो बाबा का राय भी लेना है इसमें। तो बाबा ने आगे भी ये भी बताया कि जो आज का श्रीमत है कि देह अभिमान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। नाटक पूरा होता है, तो नाटक पूरा हुआ तो घर वापस जाना है। तो इसलिए ये ध्यान में रहे कि घर वापस जाना है, अंतिम जन्म है हमारा। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले चाहे सोना नहीं है, चाहे लेटे रहो, नींद नहीं आनी चाहिए, और हट करके कोशिश करो कि बैठो। तो उसमें जैसे बाबा ने कहा कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि वैद्य लोग दवाई देते हैं, तो ऐसे ही ये अमृत वेला भी हमारे लिए दवाई है। क्योंकि इस टाइम पर जो रचता बाप है ना, हमें ब्राह्मण बनाकर रचते हैं, तो ये बात हमें समझनी है और समझानी है। और अमृत वेले का महत्व बहुत ज्यादा है, तो बाबा ने यही कहा कि अमृत वेले उठकर ज्ञान सागर बाप का ज्ञान मनन करना है, कि एक की ही याद में रहना है। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा अभी घोर अंधियारा है, क्योंकि भगवान का परिचय नहीं है। ज्ञान माना भगवान का परिचय, और अज्ञान माना नो परिचय। तुम अभी सोझरे में हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दिन हम्म। प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। बाबा भी रोज जो है मुरलियों के माध्यम से रोज नए नए गुह्य ज्ञान हम बच्चों को देता है, पढ़ते खुलती हैं। समझने के लिए तो केवल एक ही बात है, अलफ की बात। अलफ मीन्स मैं आत्मा। अगर अलफ को भूले तो आरफन बन जाएंगे, दुखी बन जाएंगे। और यदि एक अलफ को एक को ही जानते हो, एक द्वारा एक को जानते हो, तो 21 जन्म के लिए सुखी हो जाते हो। हम्म। ओम शांति। तो बाबा ने आज बोला है बाबा सदा अशरीरी है, तो एक बार ही वो अवतार लेता है, री इनकारनेशन होता है। तो क्योंकि ब्रह्मा के तन में आता है, इसलिए कि ब्रह्मा 84 जन्म लिया है, पूरा 84 जन्म ब्रह्मा ही लेता है, तो गोरा से सांवरा बनता है। तो भारत को भी नाम दिया। भारत को भी हम श्याम सुंदर बोल सकते हैं, क्योंकि भारत ही गोरा था, पवित्र था, फिर भारत ही काला बन गया, पतित बन गया पूरा। हम्म। आज बाबा ने फरमान किया है कि याद करने से विकर्म विनाश होंगे
और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं। ये नाटक अब पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। कितना सहज करके बाबा समझाते हैं। व्यस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट रह गए हैं, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स भी समझते हैं कि हम ये कपड़े चेंज कर और घर जाएंगे, अभी हमको वापस घर जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हम सुख दुख का पार्ट बजाया ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सबको भूल जाओ। और लोगों का तो खान पान भी आज बाबा ने कहा है बहुत गंदा है, जानवर आदि क्या क्या खाते रहते हैं। ओम शांति। जानवर को मार देते हैं। तो हम्म, इसमें बोला अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना, तब राजाई मिलेगी। अपना कल्याण करने से औरों का कल्याण नहीं करेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी भले ऐसा। हाँ। ओम शांति। बाबा ने वरदान में कहा है कि अमृत वेले से रात तक याद को विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात अमृत वेले से रात तक जो भी काम करो उसको याद के विधि पूर्वक करो, तभी हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। और सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है जो प्रत्यक्ष रूप में हमको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और सदा सुख खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यहाँ भी प्रत्यक्ष फल मिलेगा और भविष्य फल भी अब 21 जन्मों के लिए हमें मिलता रहेगा। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको बाबा ने बताया प्रत्यक्ष फल। शांति। बाबा ने आज दूसरे ढंग से, जैसा ना करावण हार करा रहा है, या एक बार आया था साक्षी बन के, सारथी बन के, सारथी और साक्षी से करो। तो आज इसको दूसरे ढंग से वही बताया कि स्वयं को निमित्त समझ कर कर्म करो, कि करावण हार करा रहा तो न्यारे प्यारे रहेंगे, मैंपन नहीं आएगा। और सबसे बड़ा और पुरुषार्थ है कि मैंपन ना आए। बाबा 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 रहे यार। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने भारत का भी नाम श्याम सुंदर रख सकते हैं, ऐसे बोला। भारत का नाम भी श्याम सुंदर रख सकते हैं। भारत को ही श्याम और भारत को ही गोल्डन एज यानी सुंदर कहते हैं। भारत कामचिता पर बैठ काला बनता है, फिर भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आधे भी उसी फीचर्स के बाबा ने कहा होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। ये भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और भगवान से प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। ओम शांति। आज का गीत था, नई उम्र की कलियां तुम पर बड़ी जिम्मेदारी, तुम्हें देखे दुनिया सारी। गीत अगर नहीं सुना हो तो पूरा सुनना है, इसमें बहुत शिक्षाएं हैं। हम्म, मतलब उस समय के हिसाब से, ये है कि बाबा के छोटे छोटे बच्चे थे या ऐसे करके, काफी शिक्षाएं हैं इसमें। हाँ जी। किसी का और कोई पॉइंट्स मूल्य साकार मूल्य से? नहीं तो फिर अव्यक्त महावाक्यों को लेंगे, हम्म। शुरू करें। हाँ जी। भाई जी आपकी आवाज कम आ रही है। ओम हाँ, शांति। स्लो आवाज हो आई जाता अब? है। अब माइक से आवाज दूर हो जाते हो लग रहा है ऐसा बीच बीच में ना। हो सकता है। हाँ। आज 28 मई 1977 के बाबा के महावाक्य हैं, जिसका हेडिंग है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। आज बाबा जो है सदा स्नेही
सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति। आज बाबा जो है मिल रहे हैं। बाप दादा समय समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। कितनी नशे वाली बात है। समीप और समान सितारों के, बाप दादा के समीप वही होते हैं जो सदा स्नेही, सहयोगी और दिल तख्त नशीन होते हैं। वही बाप दादा के समीप हो सकते हैं और ऐसे ही समान सितारों को बाबा देख खुश होते हैं। बाप को सदा स्मृति रहती है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप है। कितनी नशे वाली बात है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं। आपका सबका अपना अपना अनुभव है कि जैसे जैसे स्मृति में स्वरूप में हम होते हैं तो हमें एक समर्थीपन जो है अनुभव करते हैं। ऐसे बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते हुए भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन की वृद्धि हो जाती है। बाबा तो स्वयं समर्थी है, लेकिन जब बच्चों का ऐसा स्वरूप देखता है सहयोग और तो उसके अंदर एक एड ऑन हो जाती है उसकी ताकत भी। इसीलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं। ये गुह्य राज जो बाबा ने आज खोला है वो यही है कि ब्रह्मा को जो है 1000 भुजाएं जो दिखाई है वो सहयोगी स्वरूप की निशानी है कि बाप की जो है स्नेह और सहयोग की जो है ये भुजाएं होती हैं। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी, तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का बाबा, अब प्रश्न उठता है कि ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है और वो बच्चे किस स्थान पर निवास करते हैं। ये भी बाबा ने बताया कि वे सदा दिल तख्त पर या विश्व के तख्त पर राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं। सतयुग इसमें अब जो है संगम युग पर दिल तख्त नशीन होते हैं, भविष्य में विश्व के राज्य तख्त नशीन होते हैं। ऐसे बच्चे संगम युग पर जो अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित होते हैं तभी वो बच्चे जो है दिल तख्त नशीन बनते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्मा कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती, वीआईपीस के लिए बाबा बता रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो रेड कारपेट बिछाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ देखा बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होता है। यही निशानी किसकी है? ये निशानी हम बच्चों के लिए बताई बाबा ने। यहाँ तो उनके पांव सिर्फ गलीचे तक है, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं, बाप के समीप बच्चे हैं, उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आता। हमेशा उड़ती कला में होते हैं ऐसे बच्चे। उन्हों को दिल तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन रहते हैं उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता है वह सदा का यादगार बन जाता है, सबके दिलों में समा जाता है। हमारे सामने प्रत्यक्ष है, बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो है अपने मुख से जो भी शब्द उच्चारित किए हैं, जो भी कर्तव्य करे हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो सबका यादगार बन गया है। और आज दिन तक हम सभी आत्माएं, विशेष तौर पे इस संगठन की जो आत्मा है, उसी को एज इट इज फॉलो कर रही हैं। और फिर यही चीज द्वापर में जो है यादगार के रूप में जो है बन जाती है, जिसको भक्त लोग फॉलो करते हैं। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता है, तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। बाबा की जो मुरली है ये यादगार रूप में बाद में जो है द्वापर में गीता के रूप में जो है फिर ये निकलेगी। इस प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे हैं वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं, ये तो अभी ब्रह्मा बाबा की बताई थी, फॉलो फादर करने वाले जो हम बच्चे हैं,
जब हम दिल तक नशीन बनते हैं, अर्थात फिर जब हम जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं तो उनके दिल को लगता है कि सचमुच ये मेरे प्रति कितनी शुभ भावना रखते हैं, कितनी शुभ कामनाएं रखते हैं। मतलब उनको, ऐसी आत्माओं को जिनको हम याद करते हैं, जिनके प्रति हम संकल्प लेते हैं, तो उनको भी जो है ये टेलीपैथी होती है। एक होता है ऊपर ऊपर से, एक होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण, रेस्पेक्ट के कारण, और तीसरी बात होती है दिल से स्वीकार करना। तो जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, क्योंकि सबके प्रति निस्वार्थ भाव से जो है शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं बच्चे। इस प्रकार से जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, चार बातें बहुत अच्छी बताई है। वो दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना कि आपको दिल अभी याद कर ही रहा था, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, और आप सामने आ गए। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे कि भले दो शब्द बोलो तो दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। ये सबका अपना अपना कई बार दुखी, हताश, निराश आत्मा जब संबंध संपर्क में आती हैं, बाबा के ज्ञान के दो बोल जब हम उनको सुनाते हैं, स्नेह भरी दृष्टि देते हैं, तो उनको भी ये महसूस है सचमुच तृप्त हो गई आत्मा, दिल को ठंडक मिल गई। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे, भले कितनी दूर हो, चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन जब दिल से याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सम्मुख ही बैठे हैं। अब हम मधुबन से आते हैं, मधुबन में जिन भाइयों के, सीनियर बहनों के साथ, दादियों के साथ हम जब मिलते हैं, यहाँ आके भी जब अचानक याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सम्मुख ही सुना रहे हैं ये हमें। या कोई भी कैसेट जब सुनते हैं और वो हमने वहाँ मधुबन में सुनी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सम्मुख ही सुन रहे हैं। और दिल से याद करने वालों की निशानी ऐसे होती है जैसे कि भले वो दूर हैं लेकिन समीप हैं, हमारे सम्मुख हैं। जैसे बाप को दिल से याद करते तो अनुभव होता है ना, तो इसी प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे होते हैं उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। चौथी बात बताई, वह दिल तक नशीन होंगे जो, जैसे कोई बड़ा होता है सब उसको अपना समझते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूज्य हैं, अर्थात उनके अंदर एक अपनापन महसूस करते हैं। कहने को तो ये शब्द भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है कि हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, इसी रीति से हर आत्मा जो भी संबंध संपर्क में है, वह भी ऐसे महसूस करेंगे कि ये हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अर्थात अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तक नशीन बहुत थोड़े होते हैं। अष्टरत्नों की यही विशेषता है। 108 की 8 तो कंगन की माला होगी, 108 में भी 8 की विशेष रत्नों की विशेषता है, जो 100 की थोड़ी कम हो जाती है। बाबा ने तो ये भी कहा कि 8 रत्नों में 1 2 3 4 5 है, उसमें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कोई ना कोई तो डिफरेंस है ही। तो इस प्रकार नंबरवार बाबा हर बार यही कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दादी जो है सेवा के लिए विदेश पर जा रही थी, तो उसके बारे में सबको खुशी तो है। वैसे तो कोई जाता है तो दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुशी की लहर है। खुशी की लहर विशेष तौर पर इसलिए है कि सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन तो होना ही है। बहुत गहराई वाली बाबा ने ये बातें बताई हैं जो आगे ध्यान से समझना। इस पाठ को देखते हुए सबकी बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है कि जैसे ये जा नहीं रहे हैं लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन
नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको ये संकल्प रहता है कि कोई ना कोई बात अब होनी चाहिए। ये बाबा के महावाक्य 77 के हैं, और आज हम उस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो बात सिद्ध होती है कि समय की मतलब समय भी जो है इन दादियों के, हमारे जो सीनियर्स हैं, दीदी दादियाँ जो हैं, इनके अनुसार समय भी चलता था। अर्थात इनका एक एक कदम, इनका किसी भी स्थान पर जाना, ये भी समय की एक ड्रामानुसार ही है। ये जाना नहीं, ये एक समीपता की ओर कदम आगे बढ़ना है। फौरन में जाने का जो पार्ट बना है उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। किसी को कहा नहीं गया, लेकिन एक नया उमंग उत्साह है। लेकिन भारत में समझते हैं कि नवीनता होगी, समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है। ये सबके अंदर एक विशेष भावना आती है। जो विशेष आत्माएं हैं उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना, ये भी ड्रामा का एक पार्ट है कि संगम का आना, ब्रह्मा का जन्म होना, अर्थात उसी समय जो है संगम स्टार्ट हो जाना। ब्रह्मा का पार्ट पूरा होना, अर्थात संगम का भी लगभग लगभग समाप्त हो जाना। ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना, क्योंकि कहीं और अन्य आत्माएं भी, उनका भी तो पार्ट है। यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। तो वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। मतलब समय भी जो है दीदी दादियों के जो है अनुसार कार्य करने के लिए विवश है, जैसे बंधा हुआ है वो भी ड्रामा अनुसार। तो देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो उन्हों के संकल्पों को रीड करते हैं, सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, उनकी स्टेज को देखते हुए आप लोग भी समझते थे कि जैसे कि कुछ होने वाला है, समीपता लग रही थी। जैसा फरिश्ता रूप साकार नहीं है, ऐसा अनुभव होता था। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं वो भी समय की घड़ी हो। ये जो विदेश जाने का पार्ट है, ये भी जैसे विशेष घंटी बजी है, ऐसा अनुभव होगा। ओम शांति। मुरली का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब बाबा को थोड़ा याद करते हैं, फिर अपने अपने प्रश्नों का मनन चिंतन डिस्कस करते हैं। ओम शांति। अनीता बहन और रोमा बहन के लिए पहला प्रश्न। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं, इसको स्पष्ट करें। जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने कल जो क्वेश्चन था 8 रत्न और वो सारा बाबा ने आज समझाया है। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि पहले तो बाप दादा जो है समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। कितना ऊंचा बाबा हमें ऊंची नजर से देखता है, कितना शेष भाग्य है हमारा। तो बाबा ने कहा कि जितना जैसे ना बच्चे स्मृति स्वरूप है, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप है। इसका मतलब ये है कि
जैसी हमारी स्मृति होती है ना, वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने स्वमान में रहो। अगर हमें ये स्मृति होती है, पहली स्मृति की मैं आत्मा हूँ, जैसे हम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं तो आत्मा के गुण और सब उसमें हमारी एकदम बुद्धि एकाग्र हो जाती है ना। और सामने वाले को भी फिर हम आत्मा देखते हैं तो अगले के गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने स्वमान में टिकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। अगर इसके विपरीत होता है तो फिर हमारे में समर्थी नहीं होती। बाबा वही कहते हैं कि जितना स्मृति स्वरूप होंगे उतनी समर्थी भी आएगी। तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया है बाबा कितना निरंकारी है, जबकि बाबा तो सर्व समर्थ है, सब उसके पास सब कुछ है। फिर भी बाबा कह रहा है कि जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते हुए भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाता है। इसका मतलब ये है, बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है कि बाबा सर्व समर्थ है, लेकिन जब बाबा ये यज्ञ रचता है, ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाता है और हम जो है ब्राह्मण बाबा के बच्चे बनते हैं, अडॉप्ट करते हैं बाबा हमें, तो ब्रह्मा बाबा को की सहयोगी भुजाएं हम बन जाते हैं, है ना। बाबा कहता है कि जितना जितना 1000 भुजाएं जो ब्रह्मा की दिखाई हैं वो हम सब बच्चे हैं। तो हम जितना जितना बाबा को सहयोग देते हैं उतना ही बाबा कह रहा है कि समर्थी बाबा बता रहा है। जबकि ये यहाँ पे मेन तो ब्रह्मा बाबा के लिए, ऑल माइटी तो पहले ही सर्व समर्थ है ना। ब्रह्मा बाबा की सहयोगी भुजाओं के बारे में यहाँ बाबा ने बताया है, क्योंकि बाप दादा वर्ड यूज किए हैं ना ऊपर बाबा ने। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है कि हम बाबा की सहयोगी भुजाएं हैं, तो हमें सदा बाबा के साथ सहयोगी होके रहना है, तो उससे हमें समर्थी मिलती रहेगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन। रोमा बहन है हमारे बीच में? मेरा ख्याल है रोमा बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन विनीता बहन के लिए ले लेते हैं। ऐसे दिल तृष्णशील बच्चों का स्थान कौन सा होता है, किस स्थान पर निवास करते हैं? मीतू बहन। ओम शांति। ओम अ, शांति। आज बाबा ने कहा है जो बाप समान बच्चे हैं और बाप के सहयोगी बच्चे हैं, वह सदा उनके बुद्धि रूपी जो पांव है सदा बाबा के दिल तख्त पर ही रहते हैं, तख्त से नीचे कभी नहीं आते। और सिवाय तख्त के बुद्धि रूपी पैर कभी भी धरनी पर नहीं आ सकता। इसके लिए बाबा ने वीआईपी का उदाहरण दिया कि जैसे श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, ऊंची आत्माएं होती हैं, तो वो भी कारपेट से नीचे पैर नहीं रखती, चाहे सीढ़ियों पे जाए, चाहे कहीं भी चले तो भी कारपेट के ऊपर ही उनके पांव रहते हैं। तो 4 प्रकार के तख्त बाबा बताते आए हैं हमेशा मुरलियों में। एक तो है आत्मा का अकाल तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त, फिर परम धाम को भी एक मुरली में बाबा ने अकाल तख्त बताया आत्मा का। और फिर आज की मुरली में तो बाबा ने ये भी बताया कि भविष्य विश्व का भी राज्य तख्त पर भी बच्चे अनुभव करते हैं। तो भविष्य का भी राज्य तख्त है, तो दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन। भविष्य का राज्य तख्त तो है ही, बट इस समय स्वराज्य तख्त वो भी जरूरी है। राज्य तख्त नशीन अर्थात मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की राजा बन के रहूं, ये भी तख्त हमारे पास है। स्वराज्य तो विश्व राज्य तख्त और बाबा का दिल तख्त, ये निवास स्थान है आत्मा का। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। विनीता बहन। ओम शांति। बहन ने सारा बता दिया है, फिर भी बता रही हूँ। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्माएं कभी भी अपने पांव धरती पर नहीं रखती, अर्थात जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर ना गलीचा बिछा दिया जाता है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के पांव भी धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। बाबा समान जो बच्चे होते हैं ना, उनके बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे आते ही नहीं। अब वैसे भी देखा जाए तो गलीचा क्या और तख्त क्या, मतलब मेन चीज ये है कि हम जीव भाव में नहीं आते, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। कि हमेशा जब सामने वाले को आत्मा देखा और सामने वाले को आत्मा देखने से पहले खुद को आत्मा देखा, तो वही रहा कि ऊपर की स्थिति रही, बुद्धि रूपी पांव तख्त के नीचे आए ही नहीं। उन्हीं को तख्त नशीन कहा जाता है, वे सदा तख्त पर रहते हैं, नीचे नहीं आते। और बाबा ने ये भी कहा कि सर्व आत्माओं से अब जो भी वो बोलेंगे सबके दिल पे ऐसे लगेगा जैसे शिव बाबा द्वारा जो भी निकला है वो सबकी यादगिरी बन जाता है, सबके दिलों में समा जाता है।
और किसी को देखते भी है ना, जैसे कोई भक्ति मार्ग में भी हम किसी को देखते थे ना, हम वॉक कर रहे होते थे, कोई सामने से ना कोई बाबा जी होते थे, मोस्टली पहले मैं अशोक विहार रहती थी, और कोई लेडीज वो ना हमेशा अपने हाथ में ना ऐसे माला लिपटी होती थी, उसके ऊपर ना कपड़ा सा लगा होता था। तो हम लोग अपन व्यर्थ में भी वॉक कर रहे होते थे ना, उनको देख के लगता था हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। तो हम मन मन में ही ना भगवान का नाम लेने लग जाते थे, अपना जो भी मंत्र हम बोलते थे। तो एक साधारण अवस्था में भी हम सामने वाले को देख के अपना अंदर का थॉट प्रोसेस चेंज कर लेते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे जो है अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो वो सबके लिए मिसाल तो बनेंगे ही। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और प्रीति बहन से है। ऐसे जो सदा दिल तक नशीन व राज्य नशीन रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जो बाबा के बच्चे दिल तक पे रहते हैं बाबा के, तो जैसे अभी विनीता बहन ने भी कहा कि उनके कर्म बोल वो सब सबके दिल पे लग जाते हैं, तो जैसे एक यादगार बन जाता है ना। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि जैसे आधा कल्प के बाद यादगार गीता का रूप होता है, तो बाबा के महावाक्य यादगार के रूप में हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो दिल तक नशी बच्चे हैं, वो हर आत्मा के प्रति जो भी संकल्प करते हैं वो उनके दिल को लगता है। मतलब जैसे हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि हम जो भी उनके लिए थॉट करेंगे, चाहे शुभ भावना शुभ कामना, यहाँ पे बाबा तो पॉजिटिव बोलता है, लेकिन नेगेटिव भी अगर हम करते हैं तो उस आत्मा को जरूर फील होता है हमारे से क्या उनको भासना आती है। तो एकदम से जैसे दिल पे उनको उसी समय महसूस होगा कि सचमुच हमारे हमारे ये हितैषी हैं, इनके जो संकल्प है वो हमारे लिए सदा शुभ भावना कामना वाले हैं। तो बाबा ने कहा एक वो होता है ऊपर 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 से किसी को रिस्पेक्ट देना, दूसरा होता है कि किसी को पोजीशन या निमित्त स्थान के अनुसार रिस्पेक्ट देना, और तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। तो जो बाबा ने कहा बाप समान बच्चे हैं दिल तक पे बैठे हैं, तो उनका संकल्प दिल में तीर की तरह लगेगा। तो बाबा ने कहा कि वह इसमें बाबा ने 3-4 बातें बताई हैं कि पहले तो बाबा ने बताया कि दिल के संकल्प जिस आत्मा के भी प्रति करेंगे, वो स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये बोली कि कई बार होता है ना, हमने किसी ब्राह्मण आत्मा के बारे में कोई थॉट लिया और फिर थोड़ी देर के बाद उनका कोई मैसेज ही आ गया या फोन ही आ गया, तो ये हमारे थॉट्स है ना जो उसको टच करते हैं, जिसको दुनिया में टेलीपैथी बोला जाता है। दूसरी बात ये होती है कि वो जिस स्थिति में स्थित होके बोल बोलेंगे, तो उनके 2 शब्द भी दिल को राहत दिलाने वाले होंगे, है ना। और जैसे उन्हें लगेगा कि बहुत किसी ने दिल को खुशी की खुराक दे दी है, राहत दे दी है, वेट करेंगे उनके बोल का, है ना। और तीसरी बात ये बोली कि सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे, है ना। चाहे मधु जैसे दादियां हैं, तो सारे विश्व की आत्माएं दादियों को याद करती हैं, महारथियों को याद करते हैं, तो ये दिल से अनुभव करेंगे ये हमारे हैं। जैसे बाबा को हम कहते हैं ना मेरा बाबा है, तो यही बताया कि ये निशानी उनकी क्या होती है, दिल दिल से याद करने वालों की, कि वो सदा समीप रहते हैं, वो किसी से दूर नहीं है, सदा समीप हैं। और चौथी बात ये बताई कि दिल तक नशी वो होंगे, जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं, और छोटे जो होंगे वे बड़ों को अपना समझेंगे कि मेरा है, वैसे वो हमको पूर्वज समझेंगे, पूज्य समझेंगे। तो इस तरह से उन्हें अपनेपन की महसूसता होगी, जो दिल तख्त नशी आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन ने बताया। तो इसी में बस वही है कि दिल तक और जो राज्य नशीन बच्चे होते हैं उनको रिटर्न में ना स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन वो जो भी कर्म करते हैं या बोल बोलते हैं या जो भी यानी उनकी शब्द होते हैं ना वो दिल पर लगते हैं।
जैसे बाबा के शब्द एक यादगार बन जाते हैं ना और दिल में समा जाते हैं, तो ऐसे ही और जो ये यादगार बनेंगे ना वो आधा कल्प के बाद ना यादगार गीता के रूप में होएगा, जैसे बाबा के महावाक्य उभर के आते हैं। तो जिस भी आत्मा के प्रति ये दिल तक नशीन बच्चे संकल्प करते हैं ना, वो उस आत्मा के दिल को लगते हैं कि इन्हें ना वो शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, तो वो उनके दिल को टच होते हैं। और इसमें भी फिर बाबा ने बताया कि एक तो होता है कि ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना, और तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। तो जो बाबा के समान बच्चे होते हैं ना, उनका संकल्प भी जो होगा ना वो जैसे कि दिल को लगेगा, जैसे तीर लगता है ना, ऐसे वो दिल को लगेगा। तो जो दिल तक नशीन बच्चे हैं वो बाबा ने 4 तरह के बताए हैं। एक तो उनके दिल का संकल्प वो होएगा कि जो भी आत्मा के लिए करेंगे तो वो दिल का भाव प्रकट करने से जैसे सामने ही आ जाएगी। दूसरा, उस स्थिति में स्थित होकर वो बोलेंगी कि उनको वो हर एक शब्द उनको राहत देने वाला होगा, उनको ऐसे लगेगा कि हमें कुछ बहुत अच्छी खुराक मिल गई है। और जो तीसरी बात बताई उन्होंने कि ऐसे आत्माओं को ना बाबा कह रहे कि जो दूर भी रहते हुए ना दिल से याद करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगला प्रश्न आगे, इससे अगला दूसरा क्वेश्चन है। जी तो यहाँ तक की ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक थैंक यू प्रीति बहन। हमारे बीच में सुरेश बहन और रूमी बहन। सुरेश बहन शायद है नहीं, तो उनके पॉइंट्स लगभग कवर हो गए हैं। रितु बहन और रजनी वो बहन तो से वैसे है। कवर हो चुके हैं ना, दिल हाँ से याद करना। हाँ हाँ, हो चुके हैं ये। रितु हाँ बहन, जी। रजनी बहन, हाँ दिल जी। तक नशीन कौन होते हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा सुन बताया। बाबा ने क्वेश्चन ही किया है कि दिल तक नशीन कौन होते हैं, राजा होगा ना वो तो बाबा कह रहे जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। जैसे हमारे कोई बड़े होते हैं उनको राय देते हैं, उनकी बात मानते हैं ना, उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो जो छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे कि मेरा है, क्योंकि हमने उनको सम्मान दिया, तो वो बड़े भी छोटों को सम्मान देते हैं। तो दिल तक नशीन बच्चे की बाबा निशानी बता रहे हैं कि जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेगा। जैसे हमारे दादी हमारे वरिष्ठ भाई हैं, तो अपनापन महसूस करते हैं ना जब उनसे मिलते हैं बहुत ज्यादा, कि लगता है अब इनसे मिलते रहो। तो जो हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, ये शब्द कहने में बाबा कह रहे भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, ये हमारे पूर्वज पूज्य हैं, इनका हमें नशा होता है कि हमें उनसे मिलके अच्छा लगता है ना। तो इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, और उनसे हमें बहुत अच्छा अपनापन आएगा, महसूस होगा, उनसे बात करने का मन करेगा। तो ये बाबा ने दिल तक नशीन की निशानी बताई है। ओम शांति। थैंक यू। रजनी बहन है? शायद रजनी बहन भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रमनी भाई और बलविंदर बहन के लिए है, दिल तक नशीन कितने बनेंगे? ओम शांति। इतने सारा क्वालिफिकेशन, जो 4 क्वालिफिकेशन है वो तो केवल 8 ही बनेंगे। 108 भी नहीं बनेंगे, केवल 8 ही बनेंगे। तो ये तो दिल तख्त नशीन का बाबा सबने बताया है इतना अच्छे से। अब आगे एक चीज जो मेरे को समझ में आया इस मुरली से, कि समय जो समीपता, समय की समीपता, ब्रह्मा बाबा की जन्म, ब्रह्मा बाबा संगम से, ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ और ब्रह्मा बाबा भी चला गया। अव्यक्त भी बता, अव्यक्त भी पालना, मतलब बाप दादा का पालना जो साकार में होता था वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज का भी, रिवीजन का भी रिवीजन हो रहा है। तो इस समय हमको लगता है कि कितना सारा क्वेश्चन से मन में हम ओम कितना शांति। पीछे हैं। बाबा ने तो भी ये कहा कि रिवीजन का भी खत्म हो गया, अब तो रियलाइजेशन का टाइम आ गया है। हाँ, ये रिलेशन का टाइम आ गया, सही बात है। तो इसमें लगता है कि कितना सारा क्वेश्चन से मन में, कितने जोर से पुरुषार्थ करना चाहिए। अब देखेंगे भी, हमारे कुछ साल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी देखेंगे जो भी आते हैं ना, तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हैं। ये यूट्यूब का चैनल हो, कई महारथियों का, या कैसे भी हो, अब इतने सारे क्लासेस भी मिल रहे हैं जो पहले ही नहीं मिलते थे ना। तो पहले जो जाते थे बाबा का मिलन में, तो उसी टाइम क्लास होते थे मैक्सिमम।
बाकी टाइम तो इतना प्रोग्राम भी नहीं होता था, ना क्लास होता था, ना इतना भट्टी चलती थी। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ अंतिम समय है, हम जानते हैं अंतिम से अंतिम समय है। तो हमको ब्रह्म वो सब टाइम को ध्यान में रखते हुए हमारा पुरुषार्थ को भी तीव्र करना चाहिए। ये मुरली से थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यही लगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। बलविंदर बहन भी नहीं है लगता है, आज वो भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई से सुनते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। वैसे तो जानने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों, खुशी की लहर क्यों? बाबा संपन्नता वाली मुरलियां हैं, समीपता वाली मुरलियां हैं। यहाँ जो एक बाबा ने विनाश की बात की, तो बाबा उसी हिसाब से समान बच्चों से बात करते रहे हैं कि समान बच्चों के भाई जो दादी के विदेश जाने का प्रोग्राम बना, तो उसमें भी जो है ना एक खुशी, खुशी की लहर इसलिए थी कि सभी को कुछ इंतजार था कि कुछ नवीनता होने वाली है, कुछ ऐसी वासना आ रही थी, कुछ समीपता की ऐसी वासना जो आ रही थी कि कुछ जाके कुछ और नवीन होगा, कुछ आगे बढ़ने का कार्य होगा। ये ऐसे ऑटोमेटिक लहर थी। और इस लहर में जो समीपता का नजारा है, मतलब ऐसी वासनाएं आती कि विशेष आत्माएं हैं, उनको समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे समय की बात करी ना, समय के साथ बहुत संबंध है। अभी ब्रह्मा बाबा का जन्म मतलब संगम का होना, मतलब 1936 में जैसे ही बाबा लेखराज, दादा लेखराज से ब्रह्मा बने, तो संगम का शुरू हो गया। क्या का पाठ नहीं होता, अर्थात ये सब समय की घड़ियां हैं। मतलब ये जैसे समय चल रहा है, ये चल रहे होते ना, समय की घड़ियां हैं। सकार का भी पाठ पूरा हुआ, अन्य पाठ शुरू हुआ। फिर जो है ना ब्रह्मा की समाप्ति अर्थात संगम युग की समाप्ति, अर्थात जो अव्यक्त पाठ बाबा का चल रहा है वो चल ही रहा है, इसके साथ संबंध है। यहाँ बाबा ने ये कहा कि ब्रह्मा के साथ ना जैसे ब्रह्मा के साथ समय का संबंध है, ऐसे फॉलो करने वाली इसमें बात में जो 108 रतन या 8 रतन या दिल तक नशीन आत्माओं की बात करें, उनका भी समय के साथ बड़ी समीपता का संबंध है। क्योंकि जैसे पहले ब्रह्मा बाबा का देखा ना समीपता का संबंध था, तो बाबा को पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे ना कि बाबा जो है फरिश्ता बन गया, बाबा संपन्न हो गया, बाबा स्वरूप हो गया। इसी तरीके से जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, ये भी समय की घड़ियां हैं। क्योंकि ना बाबा को विश्व कल्याणकारी बोलते हैं। और इससे पहले जैसे विदेश सेवा नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, दादी जाएगी विदेश की पूरी सेवाएं होंगी, तो हम समीप आ जाएंगे, सम्मान आ जाएंगे। एक और बात को जैसे बात करने का, अब इतना जो लास्ट का समय है, जैसे आज की साकार मुरली में भी टच किया ना कि अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। जैसे एक पॉइंट को रमणी भाई ने टच किया था ना, पहले का पुरुषार्थ और अब का पुरुषार्थ। अब जहां तक अपना पार्ट शुरू हुआ था ना 2002 में, वहां ये देखा गया, और अब जैसे मिलन में देखते हैं या 10 साल बाद भी पहले भी देखते हैं, पहले मिलन में ये होता था कि सेकंड पीरियड अर्थात वो दादियां होती थी ना, और जो दीदियां भी क्लासेस कराती थी ना, मतलब हमें बिल्कुल साकार की सारी चीजें, मतलब क्लासेस का लेवल अब से ज्यादा डीप था। अब ऊपरी है, उस समय डीप था। हमें देखते थे कि उस मतलब रियलाइजेशन वाली वो जो मनोहर इंदिरा दादी या जो दादियां कराती थी, या इवन जो ये दूसरे भी सीनियर कराते थे ना, डीपनेस वहीं से आई है सारी। जो भरे हैं ना सारे, वहीं से ही भरे हैं, ये उसके कंटिन्यूशन में करें। खैर एनीवे, अब समय कम है, बस अब घर जाना है, तो उधर ही रहे। क्योंकि अब रावणपुरी में क्या रखा है, सामने जो है शिवपुरी और विष्णुपुरी बस नजर आती रहे, कृष्णपुरी नजर आती रहे। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई। दीदियों की दादियों की जो सेवा भी समय को समीप ही लाती हैं ये, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, गेट खुलने हैं। धन्यवाद सबका, सब भाई बहनों का। किसी का और कोई मंथन शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। ओम शांति। अमृत वेला हमने किया था आज, हाँ जी। तो अच्छा लगा अमृत वेले का। हाँ जी। बाकी आज वरदान कल भी भी है ना भाई साहब?
हाँ जी, हाँ कल परसों 2 दिन करेंगे ठीक है, कल शामिल हो। दीदी के वही हिसाब से। 4 से 5:45 है ना, या टाइम कुछ? 4 हाँ से पौने सही है, 5। 4 सही है। वो ठीक है। स्पेशली दीदी का जो फादर के लिए है ना, तो हम्म। आँख का रोशनी चला गया है, ठीक तो ठीक ठीक है। के हिसाब से, उसी हिसाब से वो भाई जी का था, श्रीकांत भाई जी का भी था उसी कोई हम्म। जिंदल हॉस्पिटल में या जो भी है, हम्म। तो ठीक है। उसी लाइन में करेंगे तो ठीक है। चलो, और बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। चलो।